नई शुरुआत, नए सेशन और नए सिलेबस के साथ क्लास 12 में आ चुके हो। और जैसे स्टूडेंट क्लास 12 में आते हैं वैसे सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई इस साल हमें दो बड़े एग्जाम देने हैं, एक क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और दूसरा सीयूटी एग्जाम। जब तक हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम उसके सिलेबस को नहीं जान लेते हैं तब तक हम एक अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस को जानने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं सीयूईटी 2027 के लिए हिस्ट्री डोमेन का सिलेबस क्या होने वाला है। साथ में यह भी बताऊंगी कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सीयूटी एग्जाम में बार बार हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम और आप मिलकर सीयूटी 2027 की प्रिपरेशन यहीं पर करने वाले हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डेट तक शेयर भी कर देना, ताकि सभी बच्चे जिनके पास भी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है और जिनके पास हिस्ट्री डोमेन है तो वो सिलेबस जानकर अपनी अच्छी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सीयूटी अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। सो सीयूईटी 2027 के लिए हिस्ट्री का सिलेबस क्या होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री में 3 बुक्स है, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 है ये पार्ट 2 है एंड ये पार्ट 3 है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में हमारी 4 थीम्स है, ठीक है। सो फर्स्ट थीम है हमारी जहां से आपके सीयूटी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो वो है, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी, द हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ये चैप्टर हमारी एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक में ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स के नाम से है, ठीक है। उसी चैप्टर को हमें इसके लिए पढ़ना है सीयूटी एग्जाम के लिए भी। तो द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी, द हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो इसमें हमें हड़प्पा के बारे में सब कुछ जानना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। थीम 2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ द इंस्क्रिप्शन टेल्स अ स्टोरी। तो हमें ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किस तरीके से हमारे पास्ट के बारे में हमें बताते हैं, इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये हम थीम 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। थीम 3 के अंदर सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत, क्रिटिकल एडिशन क्या होता है, कौरव पांडव के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थीम 4 से अ हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म, सांची स्तूपा। तो यहाँ पर जैनिज्म, बौद्धिज्म, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग्स के नाम से। तो यहाँ से भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं बताऊंगी। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट 2 पर बात करते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर जो हमारी जो 5th थीम है वो क्या है। 5th थीम जो है मेडिवल सोसाइटी थ्रू द ट्रेवलर्स ऑफ अकाउंट, जो हमारा चैप्टर 5 है, थ्रू द आइस ऑफ ट्रेवलर। तो यही हमारा जो थीम 5 है ये हमारे सीयूटी एग्जाम में भी होने वाले। उसके बाद में रिलीजियस हिस्ट्री, द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन हमारा चैप्टर 6 है। उसके बाद में एन न्यू आर्किटेक्चर ऑफ द हम्पी, ये एन एम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, ये हमारी थीम 7 है। और उसके बाद में थीम 8 हो जाएगी हमारी अगेरियन रिलेशनशिप, दैट इज आईने अकबरी। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो यहाँ पर क्या है, कॉलोनिज्म एंड द रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिपोर्ट। तो हमें किस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि अगेरियन सोसाइटी कैसे वर्क किया करती थी। उसके बाद में जब ये ब्रिटिशर्स आते हैं तो किस तरीके से हमारे इंडिया में उनका एक मतलब इंडिया का कॉलोनाइजेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आकर यहाँ पर इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, कौन कौन से रेवेन्यू पॉलिसीज कहाँ कहाँ पर लागू करी, वो सारी चीजें हम इस थीम के अंदर समझने वाले हैं। देन उसके बाद में हम यहाँ पर 10th की बात करते हैं, थीम 10th की। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1857, ये रिबेल्स एंड राज है, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाले पूरे के पूरे चैप्टर को हम इसमें समझने वाले हैं। थीम 11 के अंदर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बोर्ड एग्जाम प्लस आपकी सीयूटी एग्जाम के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है थीम 12, वो है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये सारी की सारी चीजें हम अपने इस थीम के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ से क्या कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। अर्ली अर्बन सेंटर, ये तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक प्रीसम बोन, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अर्बन सेंटर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी डिस्कवरी से क्वेश्चन आता है कि कौन सी साइट की डिस्कवरी किस आर्कियोलॉजिस्ट ने की, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद में यहाँ पर मेजर साइट्स इसकी कौन कौन सी और किस किस साइट से हमें किस किस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। साथ में आर्कियोलॉजिस्ट एंड द हिस्टोरियन, तो किस हिस्टोरियन का या किस आर्कियोलॉजिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने यूनिट 2 की बात करते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक
इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ द इंस्क्रिप्शन टेल्स अ स्टोरी, ठीक है, किस तरीके से ये इंस्क्रिप्शन जो है एक स्टोरी को यानी कि हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्य टू द गुप्ता पीरियड। अब यहाँ पर मौर्य एम्पायर के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में, है ना, उनके टाइम पीरियड से क्वेश्चन आते हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शन एंड द डिसाइफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, किस तरीके की स्क्रिप्ट जो है हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस में दिखाई देती है, उनको स्टडी करने के बाद पता चला कि इसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है। अशोका इंस्क्रिप्शन एंड द गुप्ता पीरियड एंड द लैंड ग्रांट, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करती हूँ सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत, तो यहाँ पर इशू ऑन द सोशल हिस्ट्रीज इंक्लूडिंग द कास्ट, तो यहाँ पर कास्ट से, क्लास से, किनशिप से और जेंडर से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में द महाभारत से क्वेश्चन आते हैं, फैमिली के बारे में, और साथ में यहाँ पर आपका मैरिज से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो कितने टाइप की मैरिज होती है, कौन कौन सी मैरिज को गुड में कंसिडर किया गया, कौन से को बैड में कंसिडर किया गया है, ठीक है। पॉलीगैमी हो गया, पॉलीएंट्री हो गया, और आपका बहुत तरह के ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पॉलीगैमी हो गया, पॉलीएंट्री हो गया, एंडोगैमी हो गया, एक्सोगैमी हो गया, यहाँ से तो हर बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अ हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म, सांची स्तूपा, ब्रीफ रिव्यू द रिलीजियस हिस्ट्रीज ऑफ द वैदिक रिलीजन, जैनिज्म और वैष्णोइज्म एंड शैविज्म, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके। फोकस ऑन द बौद्धिज्म, बौद्धिज्म से और गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, है ना, किस तरीके से गौतम बुद्ध ने टीचिंग दी और उनका क्या इंपैक्ट पड़ा सोसाइटी पर, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सांची स्तूपा से भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन आपके अमरावती स्तूपा से भी पूछे जाते हैं, तो कहने का मतलब ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेडिवल सोसाइटी थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर पे क्या करेंगे हम, अल बरूनी, यहाँ पे हम तीन उनकी बात करने वाले हैं, तीन खास करके ट्रैवलर्स की बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट में आता है आपका अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी हो गया, अल बिरूनी, ठीक है, इब्न बतूता और फ्रैंकिस बर्नियर, ठीक है। तो इन तीनों ट्रैवलर्स के अलावा सोशल एंड कल्चर लाइफ, यानी कि इन तीनों के सोचने का तरीका क्या था, तो किसने क्या सोचकर अपनी बुक में लिखा, तो यहाँ इनकी बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में सोशल एंड कल्चर लाइफ इन द ट्रैवलर्स अकाउंट, तो हमारे इंडिया के जो कल्चर के बारे में उन्होंने अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर लिखा, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर जान करके और अच्छे से इस पर अपनी पकड़ बनानी है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अपने भक्ति सूफी ट्रेडिशन की, तो रिलीजियस हिस्ट्री यानी कि किस संत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है भक्ति को स्प्रेड करने का, तो ये भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ कहाँ पर ये स्प्रेड होती है, कर्नाटक में किसने लीड किया, तमिलनाडु में किसने लीड किया, और नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से संत थे जिन्होंने भक्ति को स्प्रेड करने में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। संत कबीर के, ठीक है, और बाबा गुरु नानक के, ठीक है, मीराबाई के, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर न्यू आर्किटेक्चर ऑफ द हम्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर बार भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यू रिलीजियस बिल्डिंग ड्यूरिंग द विजयनगर टेम्पल्स, फोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द आर्किटेक्चर्स एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि इनके बीच में दोनों में क्या रिलेशन था। डिस्कवरी ऑफ द हम्पी से क्वेश्चन आते हैं, और एक्सपर्ट कहते हैं विजुअल बिल्डिंग एट द हम्पी, कभी कभी इसके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बृहदेश्वर टेंपल की पिक्चर्स को दिखा दिया, शो कर दिया कि बताओ कि कौन सा ये टेंपल है, तो इस तरह के इस चैप्टर से आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगेरियन सोसाइटी यानी कि आईने अकबरी के बारे में बात करते हैं, तो आईने अकबरी अकबरनामा का थर्ड पार्ट थी, ठीक है। तो आईने अकबरी के अंदर किन किन चीजों को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अगेरियन रिलेशंस इन द 16 और 17 सेंचुरी, तो किस तरह का स्ट्रक्चर रहा है, तो 16 और 17 सेंचुरी में खास करके जब अकबर का टाइम पीरियड था, तो उसमें अगेरियन सोसाइटी कैसे वर्क किया करती थी, कल्टिवेटर्स कैसे काम किया करते थे, जमींदार का क्या रोल होता था, विमेन का क्या रोल होता था, ठीक है, ये सारी चीजें, राइट। कौन कौन सी ऐसी फसलें होती थी जहां से उनकी सबसे ज्यादा इनकम होती थी, ठीक है, जिसको जीन से कामिल कहा जाता है। पैटर्न ऑफ द चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड, और किस तरीके से इसमें चेंजेस होते हैं, और आईने अकबरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलोनिज्म एंड द रूलर सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिपोर्ट, तो लाइफ ऑफ द जमींदार, अब इस चैप्टर से जो कि कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड है, इस चैप्टर से आपके लाइफ ऑफ द जमींदार, तो जमींदार की लाइफ से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उसके रोल से क्वेश्चन आता है। पीजेंट्री सेक्शंस कैसे काम किया करता था, आर्टिशन से इन द लेट 18th सेंचुरी, लेट। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू सेटलमेंट्स, कहां कहां पर उन्होंने किस किस तरह के लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वहां पर इंप्लीमेंट की है ना, किस तरीके से इंपोज करके और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में चेंजेस ओवर द 19, किस तरीके से 19th सेंचुरी तक आते आते इसमें चेंजेस होने लग जाते हैं। रूलर सोसाइटी टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड, किस तरीके से रूलर सोसाइटी में वो अपना एक तरीके से रूलिंग स्टैब्लिश करती है, और रूल के स्टैब्लिश करने के बाद किस तरह से वहां पर अपनी एक तरह से मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेती है, और
पीजन्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट करके और उनसे रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, मतलब उनसे रेवेन्यू लेते हैं और इसी बात का हमें रिकॉर्ड मिलता है। फिफ्थ रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है, अकाउंट्स ऑफ द फ्रैंकिस बर्नियर से क्वेश्चन आता है, और डेक्कन रियोट कमीशन, डेक्कन रियोट रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी, डेक्कन रियोट कब हुआ था, और साथ में सांथाल रिवोल्ट कब हुआ था। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने रिवोल्ट ऑफ 1857 की, द इवेंट ऑफ द 1857, इवेंट्स ऑफ द 1857-58। तो 57 से स्टार्ट होते होते फिर ये 58 में जाकर खत्म हुआ था। तो इस बीच क्या हुआ, यहां से क्वेश्चन, हाउ द इवेंट वर रिकॉर्डेड एंड द नरेटेड, किस तरीके से इन इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया और उसके बारे में कैसे बताया गया। अवध में किस तरह से ये रिवोल्ट जो है वो स्प्रेड होता है, स्टार्ट कैसे होता है, पॉलिसीज बाय किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां कहां पर अपनी किस तरह की पॉलिसीज को लागू किया था, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे आपका सब्सिडी अलायंस हो गया, ठीक है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, ठीक है, और जैसे आपका रेवेन्यू सेटलमेंट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, पिक्चर्स एंड इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, और यहां से लीडर्स, किस लीडर ने कहां से पार्टिसिपेट किया इस रिवोल्ट के अंदर, ठीक है। साथ में आपका इमेजेस से, इमेजेस और पिक्चर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे पेंटिंग दिखाई गई है, इन मेमोरियम पेंटिंग दिखाई गई है, ठीक है, और आपके जो एक कैनिंग की जो फोटो दिखाई गई है, मतलब बहुत सारे ऐसे इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिनको पहचान करके आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। उसके बाद में इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर झांसी की रानी की फोटो को भी दिखा कर पूछे, बताओ कि ये किससे रिलेटेड है और इसका क्या एक मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा है इसमें, काइंड ऑफ दिस। यूनिट 11 के अंदर हम महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1918 से लेकर के 1948 तक में क्या क्या चीजें हुई, गांधी जी ने कौन कौन से लोकल सत्याग्रह मूवमेंट हो गए, इसमें नेशनल सत्याग्रह, इसमें नेशनल मूवमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे चीजें इसमें इंक्लूड है, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिक से 3 जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे वहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका चंपारण मूवमेंट हो गया, खेड़ा मूवमेंट हो गया, ठीक है, और आपका अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट हो गया, फिर उसके बाद में एनसीएम हो गया, देन उसके बाद में आपका सॉल्ट मार्च हो गया, देन उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। यहां से क्वेश्चन आते हैं, नेचर ऑफ द गांधी जी पॉलिटिक्स एंड द लीडरशिप, गांधी जी किस तरह के लीडर थे, उनकी हमें एक पॉलिटिकल करियर के बारे में कहां कहां से और कैसे पता चलता है, ये सारी चीजें आपके इस वाले टॉपिक में पूछी जाएंगी। उसके बाद में आता है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट, ठीक है। तो किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लीडर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम किस किस तरह की बातों पर डिस्कस किया गया, ठीक है, वहां पर क्या होती थी, डिबेट होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होती थी, डिस्कशन होता था, तो किस डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकला, किस लीडर ने क्या अपनी स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट से यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और साथ में आपके कमेटी से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी में जो कमेटीज दी हुई हैं यहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, तो ये डिबेट से भी क्वेश्चन आते हैं, सेपरेट इलेक्शन को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो इनको जरूर जोर से, इनको अच्छी तरीके से समझ करके और अपनी हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ेगा, तभी जाकर आप सीयूटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि आप हमसे पढ़ करके अपने सीयूटी एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करो, तो उसके लिए आपके पास है ये दो ऑप्शन है, महापैक है ह्यूमैनिटीज का, और है साथ में आपका आरंभ 2.0। इसकी क्लासेस जो है ऑलरेडी ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो इसकी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने लगेगी, तो आज ही जाकर के इसको एनरोल कर लो और अपने क्लास 12 तो अपने बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और प्लस सीयूटी तैयारी दोनों को आप एक साथ कर सकते हो, तो ये उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये कहां पर मिलेगा आपको, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हो तो Y489 कूपन कोड लगा दीजिएगा, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कहां पर, ये आपको मिलेगा अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है, अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऑल कोर्सेज पर आएगा, ठीक है। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखाई दे रहा, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आपके अदर जो फ्रेंड्स हैं बाकी अदर स्ट्रीम से है तो आप उनको भी बता सकते हो। अपनी अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के बाद उनको क्या करना है, यहाँ पर उनको दिखेगा महापैक, ठीक है, यहाँ पर उनको क्या दिखेगा, महापैक, ठीक है। सो ये सारे की सारी चीजें हैं जो आपको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है, जो आपको आगे तक लेकर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, महापैक को एनरोल करते हैं, ठीक है। ये प्रतिज्ञा रैंक बूस्टर है, और ये है आर्ट्स डोमेन ऑनलाइन क्लासेस जो है, ये है आपका आरंभ 2.0 बैच, ठीक है, ये है आपका आरंभ 2.0 बैच, और ये आपका सीयूटी आर्ट्स डोमेन है जिसमें आपको पूरा का पूरा ये महापैक आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये आरंभ 2.0 पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। इतने का मिल रहा है आपको, यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करने के बाद आप Y489 कूपन कोड यूज करोगे जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा,
ठीक है। सो फटाफट से जाइए बच्चे, देरी मत कीजिए, क्योंकि जितना देरी करेंगे आप उतने ही ज़्यादा अपने मंजिल से थोड़ा थोड़ा पीछे होते चले जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे लास्ट सिचुएशन पर, जब लास्ट मोमेंट आता है तो उसमें पैनिक हो जाता है कि मैडम अब क्या करें, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। वो वाली सिचुएशन आप ना फेस करो, इसके लिए स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। क्योंकि महापैक में जब आप एनरोल हो जाओगे तो आप अपने सिलेबस को 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपको फिंगर टिप्स पे रटा हुआ होगा, हर एक क्वेश्चन जो है आपको फिंगर टिप्स पे याद आता रहेगा और अपने क्वेश्चन के आंसर देते रहेंगे। तो आप ऐसी प्रिपरेशन करके जाइए जो आपको आरएम 2.0 या फिर महापैक में करवाई जा रही है। तो आज इसको एनरोल करो और हमारे साथ कल से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये भी बताइएगा कि आप आगे मतलब किस जैसे यूपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी लिख सकते हो, और किस एग्जाम की तरफ आप जाकर के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप ये भी हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।